दोस्तों, आज आप जितने भी न्यूज़पेपर उठा लो या कि कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल खोल लो, आपको कहीं न कहीं ये खबर ज़रूर दिख जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि पति की बेवफ़ाई की वजह से पत्नी ने दी जान या पत्नी की बेवफ़ाई की वजह से पति ने दी जान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं क्यों भारत में डिवोर्स केसेज़ इतने सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं और क्यों मैरिज एज़ ए इंस्टीट्यूशन फ़ेल हो रही है। अभी हाल ही में हमने कुछ मैरिज फेलियर के केसेस देखने को मिले जिसने पूरे भारत को सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या हो रहा है भारतीय सोसाइटी में जो मैरिज एज ए फेलियर साबित हो रही है। पिछले साल 2024 में अतुल सुबासी केस ने पूरे भारत को जगा दिया, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो अपनी पत्नी निकिता की वजह से इतने परेशान हो गए कि उनको सुसाइड करनी पड़ रही है और उनके आखिरी शब्द ये थे कि कोई मर्दों के बारे में बात कर लो। सिमिलर केस है मानव शर्मा, जो एक टीसीएस मैनेजर हैं। इन्होंने 2025 में अपनी जान दे दी लाइव कैमरे के सामने, जिसमें इन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और जब उनको इसके बारे में पता चला तो वो नहीं सह सके इस चीज़ को। सिमिलर केस हुआ दिल्ली के पुनीत खुराना के साथ, जो एक कैफे ऑनर हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ झगड़े के चलते हुए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आप हर रोज सुनने को मिलते होंगे। ये तो कुछ 2 या 3 एग्जांपल ही आपके सामने मैंने रखे हैं, लेकिन आप हर रोज दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा किस्सा जरूर सुनते होंगे जो हमें ये बताता है कि मैरिज क्यों भारत में इतनी ज़्यादा फेलियर साबित हो रही है। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी कॉजेज ऑफ मैरिटल फेलियर इन इंडिया के बारे में। जो कॉमन रीजंस है फेलियर ऑफ मैरिज जिनकी वजह से डिवोर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, सबसे पहले उनमें आती है इनफिडेलिटी, बेवफाई। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से पे चीट कर देता है जिसकी वजह से जो मैरिज है वो टूट जाती है। दूसरा रीजन हो सकता है लैक ऑफ इंटीमेसी। साइकोलॉजिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये मानना है कि लैक ऑफ इंटीमेसी से भी डिवोर्स केसेज इंक्रीज होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज, कई बार पैसे की तंगी की वजह से भी घर टूट जाते हैं दोस्तों। डिजर्सन, कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं देता, उसको अकेला छोड़ देता है जिसकी वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। कई बार इनकैपेबिलिटी जो है वो भी रिश्तों में कड़वाहट ला देती है। कई बार सब्सटेंस अब्यूज और कई बार अब्यूज। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगली स्लाइड्स में कि क्या है ये सब और कितना परसेंटेज इनका इफेक्ट रहता है मैरिज को ब्रेक करने में। सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है मैरिटल फेलियर में अडल्ट्री का, यानी चीटिंग का। और इसका इतना ज्यादा परसेंटेज है चीटिंग में कि जो डेथ होती है, सुसाइड होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, वो अगर एनसीआरबी का सर्वे देखें उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो एडल्ट्री की वजह से ही सुसाइड को दिखाया गया है मैरिज में। दूसरा है फैमिली स्ट्रेंथ, इनका रेशियो है 18%। कई बार फैमिली में जो इन लॉज होते हैं उनकी हमेशा अपने जो बहू होती है या जो दामाद होता है उसके साथ कड़वाहट रहती है और वो रिश्तों में जो मधुरता है वो बनने ही नहीं देते, जिसकी वजह से जो मैरिज होती है उस पर एक एडिशनल स्ट्रेस बनता है। थर्ड पॉइंट हो सकता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि आज भी रूरल इलाकों में बहुत देखने को मिलती है। इसमें इंक्लूडेड है एब्यूजिव बिहेवियर, चाहे एब्यूजिव बिहेवियर फिजिकल हो या फिर इमोशनल हो। इमोशनल इन द सेंस कि कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट उस पर लड़ाई नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन कई बार उसको ताने मारते रहते हो अपने पार्टनर को, ठीक है, उसको दिल से चोट पहुंचाते रहते हो, जिसकी वजह से जो मैरिज होती है वो टूट जाती है। और कई बार जो दूसरा पार्टनर होता है वो मेंटल स्ट्रेस में भी रहता है और डिप्रेशन में भी रहता है, क्योंकि दूसरा पार्टनर जिससे उसकी शादी हुई है उसकी महत्वता को समझता ही नहीं है। फोर्थ है मिड लाइफ क्राइसिस। कई बार जब आदमी को काफी साल हो जाते हैं शादी के बाद, तब भी उनको अपनी शादी में कोई रोमांच दिखता नहीं है, तो उनको ये होता है कि हम इस शादी में ही क्यों, जिसकी वजह से जो अपनी मैरिज होती है उससे वो खुश नहीं होते, आखिर में अपनी मैरिज से या तो इनफिडेलिटी की तरफ चले जाते हैं या फिर डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। कई बार एडिक्शंस जो होती हैं वो भी मैरिज को ब्रेक करने में अपना रोल निभाती हैं। एडिक्शंस किस चीज़ की? अल्कोहल, गैम्बलिंग, ये भी जो मैरिज है उसका फाउंडेशन हिला के रख देती है। कई बार क्या होता है आदमी अपने काम में इतना घुस जाता है कि अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान ही नहीं देता, जिसकी वजह से जो मैरिटल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी मैरिज को तोड़ने में अपना काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ अडल्ट्री। अडल्ट्री एक ऐसा फैक्टर है जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट ला देती है कि अल्टीमेटली एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की चीटिंग को नहीं सह पाता और अपनी जान से हाथ धो देता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 27% जो डेथ होती है मैरिटल डेथ, उनमें अडल्ट्री का सबसे बड़ा रोल रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ए पाथ टू डिवोर्स एंड सुसाइड। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच में जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से 37,591 डेथ हुई, सुसाइड्स हुई, जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है बहुत बड़ा रीजन है मैरिटल डेथ्स का, मैरिटल सुसाइड्स का। कैसे जो बेवफाई है वो सुसाइड का रीजन बन सकती है। कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर चीटिंग करता है उसको इतना गिल्ट हो जाता है, इतना अपने आप पे शर्म महसूस होती है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेता है ताकि उसको समाज को, फैमिली वालों को फेस ना करना पड़े। कई बार क्या होता है कि जिस पार्टनर को चीट किया गया है वो पार्टनर डिप्रेशन में चला जाता है और बियर नहीं कर पाता अपने पार्टनर की इनफिडेलिटी और वो खुद सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। कई बार सोसाइटी भी जीना हराम कर देती है। जैसे ही पता चलता है कि अफेयर की वजह से डिवोर्स हो रहा है तो सोसाइटी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि सामने वाला आदमी सह ही नहीं पाता है और उसको आखिर में डिवोर्स या फिर सुसाइड अपना एक रास्ता दिखता है। कई बार ओनर्स की रिलेटेड सोसाइटी भी होती है कंजर्वेटिव सोसाइटीज में, जहाँ पर जो इंडिविजुअल है इनफिडेलिटी करता है और कई बार उसको फैमिली की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से सुसाइड करनी पड़ जाती है।
अब हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि जो चीटर है उसके माइंड में चल क्या होता है जो वो चीट करता है। ठीक है, उसकी फिलोसफी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो सोचता क्या है चीटिंग करने के टाइम पे। तो जो चीटर होता है मैरिज के टाइम पे या बिट्रेयर होता है मैरिज में, वो डबल लाइफ जीता है। डबल लाइफ इन द सेंस कि मान लो उसका कहीं पर अफेयर चल रहा है घर के बाहर ऑफिस में, तो जब वो ऑफिस में जाएगा तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी होगी, लेकिन जो घर पे आएगा तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी होगी, और वो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता। और कई बार वो ओवरली जॉयस दिखाता है अपनी फैमिली में कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुमसे और हमारी लाइफ में, हमारी मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट एक्चुअल में होता है इसका अपोजिट है। वो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए अपनी मैरिड वाइफ से और ज़्यादा अच्छे से बर्ताव करता है, जो कि रियल में ट्रू नहीं होता। वो एक लोग साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन बना लेते हैं, उनके मन में क्या चल कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं अपने ही आप को कि कुछ भी नहीं गलत कर रहे। कई बार जो ये लोग होते हैं ये अपने आप को विक्टिम मानने लग जाते हैं, कभी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, इनको लगता है यही विक्टिम हो रहे हैं। ये एग्जांपल क्या देते हैं, मुझे घर से प्यार नहीं मिला तो मुझे इमोशनल सपोर्ट के लिए बाहर जाना ही पड़ा, अगर मुझे घर से प्यार मिलता तो मैं क्यों चीटिंग करता। ठीक है, तो बेसिकली इनकी नजरों में कभी गलत होती ही नहीं है। दूसरा ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि इमोशनली अनफुलफिल्ड थे, कि घर पे हमारे जो इमोशनल है वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे थे। ठीक है, हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें हमारे इमोशंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, ये अपनी पत्नी से इमोशनली कनेक्टेड ही फील नहीं करते, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में अपने इमोशंस को वैलिडेट कराने के लिए इधर उधर धक्के खाते हैं। इस वजह से दे डोंट फील गिल्टी बिकॉज दे बिलीव इट्स जस्ट ए नीड। एग्जाम्पल क्या देंगे कि मेरी वाइफ ने मुझे या मेरे पति ने मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से मैं किसी और से अटैच हो गया। बहाने हैं भैया, बहाने। थर्ड क्या, थ्रिल सीकर। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इनफिडेलिटी होते हैं, उसको एज ए थ्रिल देखते हैं, एज ए एडवेंचर देखते हैं, गेम देखते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि तुम एक चीटिंग कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। उनको लगता हो ये तो मैं कोई बहुत ही महान काम कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ा गेम कर रहा हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए उनके मन में एक्साइटमेंट पैदा होती है और कुछ नया करते रहने की इच्छा बनी रहती है हमेशा। आज उनको किसी और के साथ थ्रिल मिल रहा है, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उनको किसी और के साथ थ्रिल मिलेगा, बट ऐसे लोग कभी भी एक पार्टनर के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। जैसे ही शादी को कुछ साल होते हैं तो जो जो चीजें होती है एक रूटीन बना लेती है, तो उनको लगता है सब कुछ बोरिंग हो गया, अब लाइफ में कुछ थ्रिल चाहिए, उनको एक्साइटिंग चाहिए, तो इस वजह से बाहर मुंह मारते हैं। उनको जो अफेयर है एज ए गेम ऑफ एडवेंचर दिखता है, न कि बिट्रायल ऑफ मैरिज। क्या बोलते हैं, माई मैरिज बिकेम बोरिंग सो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई टाइम विद समवन एल्स। नेक्स्ट, ये लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं चीट करता हूं तो ये साइन ऑफ सक्सेस है, चीटिंग ये साइन ऑफ सक्सेस फॉर देम। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इनका जो पावर एंड ईगो ड्राइवन साइकोलॉजी है ना, कि मैं पावरफुल हूं तो मैं चीट कर भी सकता हूं। ठीक है, और मुझे पूरा अधिकार है चीट करने का। दीज पीपल चीट टू बूस्ट देयर ईगो एंड फील पावरफुल। कई लोग तो ऐसा मानते हैं जिसकी जितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी, जिसके जितने ज्यादा पार्टनर होंगे, वो ज्यादा कूल है। हमारे आसपास जो लड़के बात करते हैं लड़कियों के बारे में, या फिर लड़कियां बात करती हैं लड़कों के बारे में कि तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है। ठीक है, उन सब चीजों को कूल माना जाता है, जबकि वो कूल नहीं है। एक तरीके से जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक बैटल फील्ड बन जाती हैं जिसमें हर कोई डोमिनेट करना चाहता है, जिसकी वजह से जो मैरिजेज होती हैं वो फेल होती हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ओवरली हाई हो जाती है। लोग क्या बोलते हैं कि मैं एक रिलेशनशिप में क्यों रहूं, मुझे अपनी लाइफ अपनी टर्म्स में जीनी है। क्या जो बिट्रेयर्स होते हैं कभी उनको गिल्टी फील होता है? कुछ लोग गिल्टी फील करते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, बट वो ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं कि अपने आप को रोक नहीं सकते। ठीक है, और वो अपने जो एक्शंस है उनको जस्टिफाई करती हैं कह के कि एक बार मिस्टेक होगी आगे नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग कभी भी गिल्टी फील नहीं करते, बिकॉज वो लोग मोरली वीक होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती अपने एक्शन से एक्सेप्ट करने की। ठीक है, और वो अपने झूठ को ही सच समझने लगते हैं, बल्कि वो अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं कि मैंने चीटिंग की है बिकॉज तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे प्यार नहीं दिया। तो अफेयर को एक एज ए बेसिक नीड देखने लग जाते हैं, न कि चीटिंग। क्या बोलते हैं, इफ आई एम नॉट हैप्पी आई हैव द राइट टू फाइंड लव एल्सवेयर। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं मिलता मैं किसी और से प्यार ले सकता हूँ, तो शादी तोड़ दो ना, मैरिज तोड़ दो। और हम जो रिलेशनशिप में बिट्रायल है उनको कैसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? वैसे तो चीटिंग जो होती है एक चॉइस होती है, कोई इंसान दूसरा पार्टनर चाह के इसको रोक ही नहीं सकता जब तक किसी दूसरे इंसान के मन में गंदी नीयत है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। एक तो दोनों पार्टनर्स को ना कम्युनिकेशन जो गैप है उसको रिड्यूस करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए जो उनकी लाइफ को, उनकी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दे। रोमांस और इमोशनल जो कनेक्शन है उनको अलाइव रखना चाहिए अपनी शादी में। जो छोटी छोटी रिश्तों में प्रॉब्लम होती हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं कल को यही बड़ा रूप ले लेंगे। कई बार डिवोर्स इस केसेज पे भी हो जाता है कि जो आदमी कॉफी नहीं लाया या घर वाले ने कोई छोटा सा काम नहीं किया, तो ये छोटे छोटे घरेलू मुद्दे जो है ना आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। तो जैसी प्रॉब्लम है ना उसको सोल्व कर लो, इससे पहले ये बहुत बड़ी बन जाए। तो जो सोशल मीडिया का जो अटेंशन ट्रैप है ना उससे बचो। ठीक है, हो सके तो अपनी जो रिलेशनशिप है ना उसको सीक्रेट ही रखो। सोशल मीडिया पे अटेंशन के लिए अपनी जो रिलेशनशिप है उसको मत बखान करो, नजर लग जाती है। अगर किसी रिश्ते में लव ट्रस्ट चले गए ना तो रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप है ना उसको एंड करना ही बढ़िया है, इससे बजाय कि चीटिंग कर लें। और अगर आपको अपना पार्टनर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई और अच्छा लग रहा है, तो पहले अपने पार्टनर से जो अपनी रिलेशनशिप है उसको एंड करो, तब आप मूव ऑन करो।
मेरे अकॉर्डिंग किसी भी रिलेशनशिप को ना चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है आपको। रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्ते में, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, उसके बाद ये दोनों चीजें मिलकर आपका जो लव है वो बनाती हैं, और जो लव होता है फिर उसी से हैप्पी मैरिज चलती है। तो किसी भी हैप्पी मैरिज को चलाने के लिए ये 3 चीजें आपको बहुत नेसेसरी हैं। इनके बिना कोई भी हैप्पी मैरिज नहीं होगी। मान लो अब जो पार्टनर है उसने चीट कर लिया और उसका अफेयर चल रहा है, तो दूसरे पार्टनर को कैसे अपने आप को हील करना चाहिए, कैसे वो सेल्फ हीलिंग और रिकवरी के लिए कोशिश कर सकता है। ये एक तो जब जैसे ही पता चलता है कि मेरे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर उसने मुझ पर चीट किया है, तो इंसान बहुत एग्रेसिव हो जाता है एट द मोमेंट, क्योंकि वो सह नहीं पाता, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो सबसे पहले इमीडिएट रिएक्शंस क्या होने चाहिए उसके, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सबसे पहले तो इंपल्सिव डिसीजंस मत लो, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मत लो, क्योंकि आप अभी गुस्से में हो सकता है कि आप बैड डिसीजन ही लो जो आप आगे चल के आपको नुकसान करें। अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा इन इमोशंस को प्रोसेस करने में, और एग्रेसिवली रिएक्ट मत करो एट द मोमेंट, और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। कई बार जो पार्टनर होता है जिसके साथ चीट हुआ है, वो सोचता है यार मुझ में कोई कमी है कि मैं ही गंदा दिखता हूँ, या मैं ही गंदी दिखती हूँ, या मैंने वैसे श्रृंगार नहीं कर लिया जैसे मेरा पार्टनर चाहता था, या फिर लड़के भी अपनी इनसिक्योरिटीज को ब्लेम करने लग जाते हैं, लड़कियां भी अपनी इनसिक्योरिटी को ब्लेम करती हैं। आप याद रखो, इनफिडेलिटी इज ए चॉइस बाय योर पार्टनर मेड, इट्स नॉट योर फॉल्ट। उसके बाद क्या जो फैक्ट्स है ना उनको गैदर करो, ठीक है, कन्फ्रंट अभी मत करो, पहले क्लैरिटी लेके आओ सिचुएशन एक्चुअल में हुआ क्या, कहीं ये आपका धोखा तो नहीं है। उसके बाद सपोर्ट गैदरिंग करो, अपने फैमिली वालों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा कोई सोल्यूशन तो थेरेपिस्ट के पास जाओ, ठीक है, अपनी इमोशंस को मैनेज करो, ठीक है। उसके बाद जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ फिर कन्फ्रंट करो, ठीक है, लेकिन एंगर में नहीं, इमोशनली स्टेबल होके। और जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस करो, सिवाय एक्यूजेशन के। आप बताओ कि जो बिट्रायल है, आपकी पार्टनर जो आपको धोखा दिया उसने आपको कितना हर्ट करा है, और आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लो, ठीक है। आप बताओ कि आपको कितना स्पेस चाहिए और आपको क्या कौन कौन से एक्शंस करने हैं अपनी रिलेशनशिप के लिए, आपको बचानी है अपनी रिलेशनशिप या इसको अभी एंड करना है। तो बेटर कम्युनिकेशन इज द की। कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स हैं जो आपके इस पेन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करो, और जो सेल्फ केयर है उसको प्रायोरिटाइज करो। एक्चुअली जो कपल में जो बंदे होते हैं या बंदी होती है, वो अपने एक जब प्यार करते हैं तो अपने आप को दूसरे पार्टनर में इतना घुसा लेते हैं कि अपनी खुद की लाइफ को भूल जाते हैं, और इस चक्कर में दूसरे पार्टनर को लगता है घुर की मुर्गी दाल बराबर, अब ये तो कहाँ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल गलत। आप एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, मेडिटेट करो, अपने माइंड का ध्यान रखो, ठीक है, हेल्दी हैबिट्स को गेन करो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चैलेंज करो, ठीक है। और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो प्रोफेशनल हेल्प लो, ठीक है, मेंटल थेरेपीज लो, और सोशल मीडिया पे जो स्पाइंग करते हो अपने पार्टनर की वो बंद करो, उससे आपको ही तकलीफ होगी, ठीक है। कई बार जो साइकोलॉजी है वो ये बोलती है कि कई बार हम ना एक ही मुद्दे के बारे में बार बार सोचते हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अपनी जो एनर्जी इसको दूसरी तरफ मोड़ दें तो हम भूलने की कोशिश करेंगे, जिससे हम जो है ना फीलिंग बेटर महसूस करेंगे। तो कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि ये सब दिन बातें आपके दिमाग में ना घूमे। क्या जो ऐसी रिलेशनशिप है वो बच सकती हैं चीटिंग के बाद भी? अगर एक पार्टनर ने चीट कर दिया हो तो क्या फिर भी गुंजाइश है रिलेशनशिप को बचाने की? कुछ मामलों में यस होती है। कहाँ पर? जहाँ पर दोनों पार्टनर फीलिंग है कि हम दोबारा से ट्रस्ट को रिबिल्ड करेंगे, दोबारा से रिस्पेक्ट लाएंगे, दोबारा से प्यार लाएंगे, और जो चीटर है वो एक्सेप्ट करता है अपना फॉल्ट और प्रूव कर देता है कि आगे वो कभी नहीं करेगा। तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले दोनों के बीच में ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। दोनों कपल थेरेपी के लिए जाएं, ठीक है, ताकि दोनों में अपने आप में जो कमियां हैं वो सुधारें। ट्रस्ट को दोबारा बढ़ाओ, ठीक है, और एक दूसरे को माफ कर दो, लेकिन भूलो मत कि क्या हुआ था, ठीक है, बी कॉशियस। और कब हमें ये जान लेना चाहिए कि आज हम इस जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, इससे हमें दूरी बना लेनी चाहिए। कब इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए? जब आपका पार्टनर जो जिसने चीट किया है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दे, वो अपनी गलती एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, और चीटिंग बार बार होती रहे, और आपको लगे कि अब मुझे अभी खतरा है इस इंसान से और मेरे इमोशंस बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्टेड फील होता है, तो उस रिलेशनशिप को हमेशा एंड करना ही बेटर है। तो फाइनल थॉट्स मेरे क्या हैं? देखिए, जो बिट्रायल है वो पेनफुल है, बट ये आपकी सेल्फ वर्थ को डिसाइड नहीं करता। आपके पार्टनर ने आप पे चीट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है या आपकी सेल्फ वर्थ जीरो है। इसका मतलब ये है कि जो जिसने चीट किया ना उसकी एथिक्स, उसकी जो सेल्फ वर्थ है वो जीरो है, क्योंकि वो अपनी जुबान पे नहीं टिका। जो उसने फेरों के टाइम पे वचन दिए थे उस पर वो नहीं टिक पाया। आप अपने आप को हील करने में टाइम लो, ठीक है, और विद द राइट माइंडसेट एंड सपोर्ट यू कैन एमर्ज स्ट्रॉन्गर, वाइजर एंड हैप्पियर। और आप इनकलकेट करो स्पिरिचुअलिटी को। अगर आपको लगे कि मेरी बात किसी तक नहीं पहुंच रही है तो कोशिश करो, आप बैठो आराम से, कागज लो, पेन लो, अपने सारे जो थॉट्स हैं उनको कागज पेन पे लिखो, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो भगवान के सामने बैठो, उनको अपने सारे थॉट्स बताओ, ताकि और आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। और धीरे 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 आप इस फीलिंग से बाहर आ जाओगे, बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग। आप सब ने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।